मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद दूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं दर्शकों, आप मेरे वीडियो में कुछ भी देखते हैं, जो जैसा आपको लगता है वैसा कमेंट्स में लिखिए। वो मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है, उससे मुझे उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और जैसा कि आपको पता है, आपके द्वारा दी गई हुई कुंडली आपको जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उस परेशानी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और बाकी भी जो और मेरे दर्शक हैं उनका भी इस तरीके से मार्गदर्शन हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जन्म का डिटेल और क्या परेशानी है आप लिख दीजिए। मैं आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। दर्शकों, ऐसा है कि 15-20 मिनट के वीडियो में एक दो प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पत्रिकाएं लिखता हूं। मेरी पत्रिकाएं कम से कम हाथ से लिखी हुई 25-30 पेज की हो जाती है। पूरे जीवन का सार निचोड़ देती है, जिसमें दोष उपाय आदि सभी होते हैं। किसी भी कुंडली में बहुत से शुभ और अशुभ योग होते हैं। आज हम एक कन्या की कुंडली में हम विचार करेंगे। अब वह परिश्रम तो करती है, लेकिन परिश्रम के अनुपात में उसको उतना श्रम नहीं मिलता, उसका मेहनताना नहीं मिलता, उतना पैसा नहीं मिलता। और दूसरा, उसकी विवाह में क्या स्थिति बन रही है, तो सिर्फ इन दो बिंदुओं पर बात करेंगे। और आज हम लगन से, चंद्रमा लगन से और सूर्य लगन से भी आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पहले जब भी किसी के भविष्य के बारे में विचार करना होता है, तो प्रथम लगन का महत्व है। लगन कुंडली से विचार करते हैं। उसके बाद चंद्र लगन का भी उतना ही महत्व है। चंद्र लगन से भी विचार करते हैं और सूर्य लगन से भी विचार करते हैं। आपने किसी किसी कुंडलियों में सुदर्शन चक्र बना हुआ देखा होगा। अब तीनों की कुंडली से विचार करने के बाद तो किसी बिंदु पर सही पहुंचा जाता है। लेकिन आज के इस व्यस्त के दौर में कोई देख करके खुश नहीं है ना कोई। क्यों? उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, समय भी ज्यादा लगता है। तो ना तो उतना ही कोई श्रम देता है, अकबर उतना मेहनताना देता है, और इसलिए पंडित जी आचार्य लोग भी नहीं देखते हैं। वो लगन कुंडली के हिसाब से आपको बता देते हैं। और कभी कभी लगन कुंडली के हिसाब से जैसा वो हमारे पंडित जी आचार्य या मैं भी बताता हूं, तो वो फल ठीक नहीं उतरता। उसके लिए चंद्र कुंडली भी हमें देखनी चाहिए और सूर्य लगन पर भी एक नजर डालने से किसी अच्छे पॉइंट पर, अच्छी निचोड़ पर, अच्छा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो दर्शकों, बिना देरी किए आप बने रहिए मेरे वीडियो पर। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, उस कन्या की कुंडली क्या कहती है। इसकी कुंडली में परिश्रम करने के बाद सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है, उसकी वजह से उसको पूरा परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। आइए विचार करते हैं कुंडली की क्या कहती है। दर्शकों, यह कुंडली का 12 भाव का खाका है। मैं हमेशा बताता हूं, प्रथम भाव और प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश, वह जिसकी कुंडली है उसका प्रतिनिधि करता है। आप समझो कि अगर आपकी ये कुंडली है तो आप ये स्वयं हो। प्रथम भाव यानी लगन और लग्नेश वो स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता का, मकान का, भूमि आदि का। पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक आदि का। छठा भाव लोग शत्रु का। सप्तम भाव रोजगार का और जीवन साथी का। अष्टम भाव आयु और कष्ट का। नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य भाव है। दसम भाव व्यवसाय में सम्मान, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव दंड का भी भाव है। पत्नी अपने जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। ये मुख्य तौर से हम हमेशा बताते हैं ताकि ये समझ में आ जाए वो भाव
जो पीड़ित है, जो ग्रह पीड़ित है, किसका स्वामी है, वो किसकी हानि करेगा। अब बात करते हैं दर्शकों, परिश्रम अधिक, श्रम का मूल्य कम, कारण और निवारण। क्या कारण है? वह जातिका, वह कन्या परिश्रम करती है लेकिन उसको परिश्रम का फल पूरा नहीं मिलता। आगे देखते हैं कि क्या कारण बनता है। उसके बाद है विवाह में परेशानी। अभी तो उनको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ज्यादा आयु नहीं हुई है। जातिका का जन्म 11 फरवरी 2001, 2001 के लिए अभी आयु की ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता को ये लालसा लग जाती है, शादी कैसी होगी, कहां होगी। अभी तो 95 96 स्थान में जैसे जैसे बातें ग्रह योग होता है तो उसी के साथ होता है। चलो उसके लिए शादी का भी विवरण देख लेंगे, क्या विचार कहता है। तो जाति का जन्म 11 फरवरी 2001 कृष्ण पक्ष 4 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 4 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 9 डिग्री 38 मिनट है और लगन में बुध 2 डिग्री 37 मिनट लेकर के अस्त है। द्वितीय भाव में उच्च राशि में शुक्र 12 डिग्री 49 मिनट लेकर के है और चतुर्थ भाव में लग्न शनि 0027 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह लगन कुंडली है। अगर चलित कुंडली देखेंगे तो शनि यहां पर द्वितीय भाव में मेष राशि में नीच राशि में आ जाएगा। आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु 7 डिग्री 47 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में राहु मिथुन राशि में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में कन्या राशि में चंद्रा 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में मंगल अपनी उस राशि में 4 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में केतु 19 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कन्या का लगन कुंभ लगन है। कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव वैराग और तृष्णा के कारक हैं। इनकी विचारधारा दार्शनिक होती है। दूसरों की भलाई के लिए इनका प्रसन्नता होती है। मैं किसी की भलाई कर दूं और वो अनुभव में उसमें खुशी का अनुभव करते हैं किसी की सहायता करने के लिए। इनकी सहन शक्ति, इनकी श्रवण शक्ति, इनकी मानसिक मनोबल की शक्ति अच्छी होती है। ऐसे जातक स्पष्ट वक्ता होते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। देश काल परिस्थिति कैसा भी हो स्पष्ट कह देते हैं। संघर्ष से बनता है इनका जीवन में। जब संघर्ष आता है तो ही होता है। कठिन परिश्रम में घबराते नहीं है। भावुक और महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी पूरी इनकी कम होती है। लग्नेश शनि चतुर्थ भाव में मृत राशि, मृत अवस्था में है। 0027 डिग्री कुछ नहीं है। चलित कुंडली में जाओगे तो लग्नेश नीच का हो जाता है। हम हमेशा बताते हैं और हमारे सभी पंडित जी आचार्य जो भी बताते हैं, लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और गाड़ी का ड्राइवर है, कुंडली का संचालक है, वो स्वयं आप हो। जब लग्नेश ही खड्डे में गिर गया तो बाकी बचेगा क्या। यही एक ग्रह ऐसा है जो उसको पूर्ण फल नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं, प्रभावहीन हो गया लगन। लगन अपना कोई प्रभाव नहीं दे रहा, लगन दोष हो गया। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सप्तम भाव में सिंह राशि है, सप्तमेश है और द्वादश भाव में सूर्य मकर राशि में है। मकर राशि में सूर्य होने से जैसी जातिका, ऐसी कन्या हो या पुरुष हो, वो हमेशा उसके सामने उसका लक्ष्य होता है। जो वो लक्ष्य लेकर के निर्धारित को लेकर चलते हैं, वो अपने सामने रख के चलता है कि मेरा तो ये लक्ष्य है और विचार करके कार्य करता है। जो भी विघ्न बाधाएं आगे आती है उनको शांतिपूर्वक दूर करने का प्रयत्न करता है। धन की इच्छा बनी रहती है लेकिन किस प्रकार शुभ कार्यों में खर्च करना है वह अच्छी तरह से जानता है। और परंतु सूर्य यहां पर जीवन साथी के साथ सहवास सुख की कमी करता है। तो सूर्य गर्म है तो यहां पर सूर्य सहवास सुख की कमी का कारण बनता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में चला गया। मानसिक बल कमजोर तो रहता है परंतु चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि, अच्छा रहता है। गुरु की दृष्टि होने से पंचम दृष्टि बंधुजनों से युक्त होता है और सुखी राज कर्मचारी का योग बनता है।
वचन का पालक होता है, जो मैंने कह दिया तो अपनी बात पर रहता है। और चंद्रमा से नवम गुरु है, चंद्रमा से नवम स्थिति गुरु है। वो क्या बताएगी, जब गुरु के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। और चंद्र लगन से नवम गुरु होता है तो क्या होता है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल तीर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है और दसम भाव व्यवसाय में, पिता के सुख में, सम्मान प्राप्ति का भाव है। और मंगल यहां पर दिग्बली है। मंगल और सूर्य दसम भाव में कैसी भी राशि में होंगे तो अच्छा प्रभाव देगा। यहां तो मंगल शत्रु राशि में भी होकर के अच्छा प्रभाव देगा। और तो और अनुराधा नक्षत्र में है मंगल, यहां पर अनुराधा नक्षत्र में है। अगर आपका भी दसम भाव में ये केंद्र है, यहां पर मंगल अनुराधा नक्षत्र में हो तो धनवान होगा, उसको कुछ तकनीकी ज्ञान भी होगा। और भाई बहन कि उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी और वो अपने कार्य के लिए पूरा समर्पित होगा। कहने का मतलब, ऐसा जातक जो उसको कार्य दे दिया गया है उस कार्य में मन लगा करके मेहनत करेगा, अपने आप को उस कार्य में पूरा समर्पित कर देता है। चतुर्दशी लगन भाव पर है, सुंदरता में थोड़ी सी कमी आएगी लेकिन स्वाभिमान और प्रतिष्ठा में देगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु राशि को देख रहा है, थोड़ा सुखों में छोटी मोटी कमी की कारण बनेगी। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा की तरफ अच्छा रुझान होगा। तो मंगल अपनी राशि में है, दसम भाव का स्वामी है अपनी राशि में, माता पिता का आज्ञाकारी होगा और उसकी सेवा करने वाला होगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। बुध अस्त है, 2 डिग्री पर ही है, सूर्य से 28 और 3-4 डिग्री पर है, प्रभावहीन है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है और व्यवसाय का भी, व्यापार का भी कारक है, पर बुध अस्त है, कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंभ लगन में आमदनी के भाव का स्वामी है और वित्त भाव का स्वामी है। दोनों ही स्वामी, दोनों ही भाव धन से संबंधित है। यह आमदनी का है और यह धन का एसबीआई बैंक का खजाना है। तो वरदान सिद्ध होता है कुंभ लगन में, अगर गुरु की अच्छी स्थिति हो तो धन के बारे में वरदान सिद्ध होता है। परंतु चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में है, थोड़ा सा भाव की हानि तो करेगा। पंचम दृष्टि से यहां पर चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा लगन से गुरु नवम भाव पर है तो धनवान बनता है। चंद्रमा से गुरु धनवान बनता है, धर्मात्मा बनता है और सत्वक्ता बनता है। चंद्रमा से जब 9वें स्थान पर गुरु हो, मैंने पहले बताया तो गुरु बताएंगे चंद्रमा से 7, 8, 9वें स्थान पर किसी भी कुंडली में गुरु हो, शुभ स्थिति हो तो धनवान बनता है चंद्रमा से। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय को 4 चांद लगा रहा है। नवम दृष्टि से, नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक। यहां पर गुरु भी सेवा सुख में कमी का कारण बनता है। और दूसरी बात दर्शकों, गुरु कन्या के लिए विवाह का कारक ग्रह है। जब कन्या के दाम्पत्य सुख की हम बात करते हैं तो विवाह का देखना अति आवश्यक है। शुक्र तो सबके लिए है दाम्पत्य सुख देने वाला, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, लेकिन पुरुष के लिए शुक्र विवाह का कारक है और कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है। यहां पर गुरु भी सेवा सुख में कमी का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव में उच्च राशि में है। हमारे विद्वानों का यह मत रहता है कि ऐसा जातक संपन्न होता है, ख्याति मिलती है। द्वितीय भाव में शुक्र, द्वितीय भाव धन का है और उच्च राशि में है, संपन्न होता है, उच्च स्तर का उद्योगपति होता है। और उन्होंने तो यह भी डिटर्मिनेशन होकर, निश्चय होकर के यह कहा कि ऐसा जातक 35-36 आयु में अगर करोड़पति या अच्छा उद्योगपति नहीं बना तो कुंडली में कहीं ना कहीं त्रुटि है। कुंडली अलकन में या कुंडली बनाने में या कैसे भी कहीं ना कहीं कमी है। उनका कहना है कि द्वितीय भाव में शुक्र हो और धन की आमदनी ना हो तो करोड़ों का उन्होंने हिसाब बताया, उस जमाने के में बताया, तो आज की बात छोड़ दो। ऐसा द्वितीय भाव में उच्च राशि में शुक्र
साधारण तौर पर बड़े उद्योगपतियों की में होता है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है, विद्या बुद्धि के पक्ष में विशेष सफलता होगी। ऐसा जातक अपनी कमजोरी को कैसे छिपा करके और प्रकट रूप में प्रभावशाली बना करके उसमें वो गुणवत्ता है, अपनी कमजोरी कभी नहीं बताता, कभी नहीं बताते और हमेशा प्रभावशाली रहता है। अच्छा बोलने वाला, उसकी वाणी भी अच्छी है, चतुर है, भाग्य पर दृष्टि है तो भाग्यवादी है हमेशा, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है। ऐसे जातक को शेयर मार्केट में भी फायदा हो सकता है। नवम दृष्टि लगन भाव पर है तो लगन पर अस्थिरता रहेगी, लगन में अस्थिरता रहेगी क्योंकि राहु लगन को देख रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं तो कमी आती ही है। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में है, आमदनी की विशेष वृद्धि होगी। दर्शकों देखो, हमेशा आदमी बोल देते हैं, मैं अभी कल परसों बैठा था, एक बड़े अधिकारी के पास बैठा था, तो हमेशा हर आदमी सोच होता है कि भाई केतु, राहु केतु का प्रभाव भट्टा बैठ गया, लेकिन इस कन्या के लिए राहु केतु तो आमदनी को खींच रहे हैं। इसके लिए कितने वो फेवरेबल कंडीशन है राहु केतु की, आमदनी को खींच रहे हैं। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कठिन स्थिति में भी धैर्य को खोती नहीं है, और अच्छे मार्ग से, न्याय के मार्ग से, खराब मार्ग से नहीं, अच्छे मार्ग से धन कमाने वाली लड़की है, पराक्रमी है। सब पंचम भाव को पराक्रम भाव देख रहा और सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा, संतान संबंधी परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि यहां पर शत्रु राशि में है तो पति के साथ अनबन होने का योग बनता है। यह मैंने आपको ग्रहों का बताया। अब देखिए दर्शकों, आज का विषय है परिश्रम अति श्रम का मूल कम। लग्नेश शनि मृत अवस्था में पीड़ित है, मंगल से लग्नेश पीड़ित है और लग्नेश शनि है मृत अवस्था में है। जब लग्नेश ही डूब गया तो परिश्रम का फल किसको मिलेगा? ये मैं हमेशा बताता हूं, पहले लग्नेश को देखो। तो लग्नेश की वजह से, एक सिर्फ लग्नेश की वजह से जातिका को उसका मूल्य का, उसके परिश्रम का पूरा श्रेय नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं कि बात आई है परिश्रम अति श्रम का मूल, व्यवसाय वाली बात आई है, परिश्रम से व्यवसाय की बात है। चंद्रमा लगन से लग्नेश दशमेश बुध अस्त है। ये मैंने चंद्र लगन की कुंडली बनाई है कि जातिका की चंद्रमा लगन की कुंडली है। आज मैं चंद्र लगन से भी बताता हूं। चंद्रमा कन्या राशि का है, लगन है, ये भी जहां चंद्रमा स्थित है वो भी लगन है, कन्या राशि में है, और कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध अस्त है। चंद्र लगन में बुध छठे भाव में, बुध अस्त हो गया। जब लग्नेश अस्त हो गया तो वहां पर लगन से लग्नेश मृत अवस्था में था, अगर चलित में जाओगे तो नीच राशि में हो जाएगा। चंद्रमा लगन से लग्नेश बुध अस्त हो गया। फिर आगे चलिए, दसम भाव में मिथुन राशि है, कन्या लगन से दसम भाव में जो सम्मान का भाव है उसमें मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है तो अस्त हो गया। तो कहां से सम्मान मिलेगा, कहां से पैसा मिलेगा? तो चंद्रमा लगन से भी व्यवसाय, लग्नेश और व्यवसाय का स्वामी अस्त है। अब एक झलक सूर्य लगन से भी देखते हैं। दर्शकों, जहां पर ये सूर्य है, जगह नहीं है, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। ये सूर्य है, ये लगन है, लगन से सप्तम अष्टम नवम दसम भाव, लगन से दसम भाव में तुला राशि है, लगन से दसम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी शुक्र यहां पर है, उच्च राशि में है। सूर्य लगन से शुक्र की तीसरे भाव में है, यानी यहां पर सोचो आप, सूर्य लगन है और यह दसम भाव है, तुला राशि है, तो शुक्र की यहां पर तीसरे भाव में है। आपकी किसी भी कुंडली हो अगर दसम भाव का स्वामी तीसरे स्थान पर होगा तो अपने स्थान से छठे अष्टम में होता है, वो प्रभावहीन होता है, उसको कोई प्रभाव नहीं मिलता। अब कोई भी कुंडली आप देख लिए, आप अगर कहीं पर व्यवसाय की बात आपको परेशानी आ रही है तो आप ये देखिए यहां पर कौन सी राशि है, उसका स्वामी की सबसे बुरी स्थिति कुंडली में तीसरे भाव में है, वो अपनी राशि के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सूर्य लगन से दसम भाव का स्वामी लगन से तीसरे में आ जाता है, तो व्यवसाय में परेशानी आ गई। लगन से देखते हैं तो बुध अस्त हो गया, चंद्रमा लगन से देखते हैं
तो लगन भी अस्त है और दसम भाव का स्वामी भी अस्त है। और लगन से देखते हैं तो शनि लगने से वो भी किसी काम का नहीं रहा। तो सूर्य लगन से भी लगने शनि मृत अवस्था में आ जाता है। और सूर्य लगन से, क्योंकि मकर लगन बनता है सूर्य लगन से, तो वहां पर भी शनि मृत अवस्था में आ जाता है। लगने से मृत अवस्था में आ गया और दसम भाव का स्वामी भी आ गया। और चंद्रमा लगन का भी स्वामी और दसम भाव का भी अस्त आ गया। तो दोनों लग्नों से, तीनों लग्नों से इस जातिका की यह स्थिति हालत रही और इसलिए उसको परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है और उसके औसत में उसको श्रम कम मिल रहा है। विवाह में परेशानी दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया। दूसरा, विवाह में यहां जाने से देरी बनेगी। दूसरा एक योग आप नोट कर लो अपनी कुंडली में, किसी की में भी सूर्य की स्थिति जन्म नक्षत्र से, अगर सूर्य की स्थिति 7वें नक्षत्र में है, 12वें नक्षत्र में है, 17वें नक्षत्र में है, 22वें नक्षत्र में है और 27वें नक्षत्र में अगर सूर्य है, आपका जन्म नक्षत्र जो भी है उस जन्म नक्षत्र को गिनती करके 27 नक्षत्र गिनती कर लो। अगर वह उस सूर्य 7वें नक्षत्र में है, 12वें में है, 17वें में है, 22वें में, 27वें में है, तो विवाह तय होने में परेशानी आएगी। और अगर हो भी गया तो विवाह छूट जाएगा, सगाइयां छूट जाएंगी या तलाक की भी नौबत आ जाएगी। बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। यह भी एक योग जातिका की कुंडली में है जो कि विवाह में परेशानी अभी उनको महसूस नहीं हो रहा। तो 2001 की जातिका है ना, 2-4 जब बच्ची पहुंचेगी 26-27 साल की, 30 साल की उम्र में, तब महसूस होगा। लेकिन हमने आज इस वीडियो के साथ में बता दिया ताकि अपना उपाय कर ले। दर्शकों, मैंने अभी जातिका को चंद्र लगन से शुक्र यहां पर सप्तम भाव में मालव योग बना रहा है, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, घोड़ा गाड़ी का भी योग मिल रहा है। तो ये द्वितीय भाव बलवान है। शुक्र मैं आपको हमेशा बताता हूं, जिसका शुक्र बलवान है उसका सब कुछ बलवान है। लेकिन हम यहां पर पृथ्वी लोक में आए हैं, सामाजिक जीवन में आए हैं, तो विवाह बहुत जरूरी है और कर्म करना बहुत जरूरी है और कर्म का श्रम मिलना जरूरी है। तो विवाह में बाधा आ जाएगी तो शुक्र लक्ष्मी लेकर के हम क्या करेंगे, सिर पर ढोते रहेंगे। उसको खर्च करने के लिए भी जीवन साथी चाहिए, आगे बाल बच्चे भी चाहिए उनके धन शिक्षा में, ताकि एक जीवन का एक रूटीन बना रहे। तो ये यहां पर मालव योग भी जन्म चंद्रमा लगन से मालव योग बना रहा है। चंद्र लगन कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की अच्छी स्थिति बनती है, खराब स्थिति नहीं बनती। यहां पर चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी बनता है, धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन लगने से यहां पर भी अस्त हो गया, यहां पर भी मृत हो गया और सूर्य लगन में भी मृत हो गया, तो यहां पर लगने की बात आई। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं, जब भी कोई बालक जन्म लेता है उसको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे विधाता जन्म देते हैं। कर्म का फल सबको भोगना है, कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है और जो हम उसको मिटा दें। आपके कर्म, आपकी श्रद्धा से कर्म ही उसको मिटा सकते हैं। मिटाना तो दूर, राहत पा सकते हैं। मिटाना एक बहुत बड़ा वर्ड है, राहत पा सकते हैं। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के लिए पितृदोष निवारण करें। पितृदोष 64 कारणों से होता है, निवारण करें। और ये जातक यहां पर गले में शनि का रत्न भी धारण करें। बुध पंचमेश है, वो डाल सकते हैं। शनि और बुध का रत्न दोनों डाल करें, लेकिन दोनों अकेले डालना ठीक नहीं है, क्योंकि शनि वैराग्य का कार्य है, तीसरा कारण है। इसलिए भाग्य का रत्न भी साथ में डालें। भाग्यवती लॉकेट शनि का, बुध का और शुक्र का भाग्यवती लॉकेट गले में डालें, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि यहां पर गुरु के साथ है, 5-6 डिग्री है, 12-13 डिग्री तक बलवान रहता है। शनि यहां पर अंशों में ही कम है, ब्रह्मांड में तो कम नहीं है। गुरु पर प्रभाव है और गुरु पर प्रभाव है तो विवाह में बाधा है, क्योंकि वो वैराग देता है, तृष्णा देता है, विवाह के लिए प्रबल बाधक कारक बनता है। और जबकि गुरु को ही नहीं शादी करानी है तो शनि के वैसे भी उसको उपाय करने होंगे। दर्शकों, मैंने बताया दूसरा
पितृदोष निवारण बता दिया मैंने, भागवती लॉकेट बता दिया। दूसरा, जो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और धनिष्ठा नक्षत्र से उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र पड़ता है, विवाह के लिए दिक्कत आती है। दोष निवारण करके यह कन्या अर्क विवाह, कुंभ विवाह कर ले और फिर भूल जाए, छोड़ दो भगवान विष्णु श्री हरि के ऊपर, जो उन्होंने करना रहेगा। आदमी सिर्फ कर्म कर सकता है, आप ये कम से कम इतना कर्म तो करो, फिर सोचो अगर हमने कुछ कर्म किया तो आपको फल भी मिले। मैं हमेशा भी बताता हूं कि भगवान श्री हरि भी वचनबद्ध है, आप जैसा करोगे वैसा फल दोगे। आपके पुराने कर्मों के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से क्षमा मांगिए, आगे बढ़िए और जो उन शास्त्रों अनुकूल जो मैंने आपको उपाय कीजिए, अवश्य फायदा होगा। दर्शकों, मैंने एक कन्या की कुंडली का विश्लेषण बताया, दो ही बातों पर मैंने बताया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि ये किसी और भी कन्या के लिए या पुरुष के लिए भी कोई भी हो, उसके लिए कुछ लाभ सिद्ध हो सकता है, तो मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और जो चाहता है मेरे साथ जुड़ना, आपकी जो एक दो प्रॉब्लम, बस ज्यादा नहीं, वो आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, आपका वीडियो बना करके आप मार्गदर्शन करूंगा। जैसा हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो करना चाहे संपर्क कर सकता है। विश्वजीत हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है आपका 25-30 पेज में, कहीं भटकने की जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्वज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के धर्म खाते में आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष जुड़ने की, कहूंगा जो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।